वो अलग अलग युग के फैशन हैं, अभी अभी तक पकड़े रहे हैं लोग, उनको पकड़े हुए, इसलिए इतने धर्म हो गए। लेकिन मैं इन भगवानों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई भगवान ही नहीं है। मैं तो उस प्रभु की बात करूंगा जो जीवन का मूल स्रोत है। मैं तो उस प्रभु की बात करूंगा जो जीवन ही है। और जीवन से अलग करके सोचना परमात्मा को बड़ी भूल है। असल में हम प्रतीकों में सोचते हैं और प्रतीकों के कारण भूल हो जाती है। पुराने से पुरानी किताबें ये कहती हैं कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसे ही भगवान जगत को बनाता है। असल में जब ये बात कही गई होगी तब कुम्हार सबसे बड़ा कारीगर रहा होगा, उससे बड़ा कोई कारीगर न रहा होगा। नहीं तो भगवान को कुम्हार से अगर कोई तुलना करता तो झगड़ा झंझट हो सकता है। जिस समय ये बात कम से कम 10,000 साल पुरानी बात होगी, उस समय कुम्हार सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा कारीगर जिसने मिट्टी का घड़ा बना दिया वो रहा होगा। हमने भगवान को कुम्हार से तालमेल बिठा लिया। हमने कहा भगवान कुम्हार जैसा होना चाहिए जो सारी दुनिया को बनाता है, चाक पर चढ़ाता है और दुनिया को रचता है। असल में संसार शब्द का मतलब भी चाक ही होता है, द व्हील। संसार का मतलब होता है कुम्हार का चाक, जिसमें भगवान गढ़े मिट्टी से गढ़ते रहता है, फिर गढ़े मिटते जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, वो दूसरे गढ़े बनाते हैं, दूसरे घड़े बनाता रहता है। लेकिन इस प्रतीक ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और मनुष्य जाति को कुछ बुनियादी भूलों में से एक भूल ये पकड़ गई इस प्रतीक की। इससे एक खतरा हो गया, कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है। इससे ऐसा लगा कि संसार अलग है और परमात्मा अलग है। ये प्रतीक खतरनाक सिद्ध हुआ। नहीं, मैं किसी दूसरे प्रतीक की बात करूं, क्योंकि मुझे ये प्रतीक उचित नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी चित्र बनाता है, तो जब चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकार अलग होता है, चित्र अलग होता है, चित्र बनता जाता है और चित्रकार अलग होता जाता है। जब चित्र पूरा बन जाता है तो चित्रकार बिल्कुल अलग हो जाता है और चित्र की अपनी जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर चित्रकार मर जाए तो चित्र नहीं मरेगा, और चित्रकार बीमार पड़ जाए तो चित्र बीमार नहीं पड़ेगा, और चित्रकार पागल हो जाए तो चित्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चित्र का अपना अस्तित्व अलग हो गया। पुराने लोगों ने अब तक परमात्मा और संसार के बीच ऐसा ही संबंध सोचा था कि उसने संसार को बनाया और अलग हो गया। संसार का अपना अस्तित्व है और वो अलग बैठ गया है। उसे हमें खोजना पड़ेगा कि वो कहां बैठ गया है। नहीं, मैं कोई दूसरा प्रतीक लेना चाहता हूं ताकि मेरी बात ख्याल में आ सके। एक नृत्यकार है, चित्रकार नहीं, एक नाचने वाला है, एक नर्तक, और नृत्यकार नाच रहा है। जब नृत्यकार नाचता है तो नृत्य और नृत्यकार अलग अलग नहीं होते, और नृत्यकार अगर रुक जाएगा तो नाच भी रुक जाएगा, और नृत्यकार मर जाएगा तो नाच भी मर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नर्तक को घर के बाहर छोड़ा और उसके नाच को घर ले आओ। नर्तक और नृत्य एक है, चित्रकार और चित्र एक नहीं है, कुम्हार और घड़ा एक नहीं है, नर्तक और नृत्य एक है। इसे थोड़ा समझ लेना कि नर्तक जब नाच रहा है तब नृत्य है, जब नहीं नाच रहा है तो नृत्य नहीं है। नृत्य को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए परमात्मा एक नर्तक है, चित्रकार नहीं, एक कुम्हार नहीं। सारा जीवन उसका नृत्य है, वो इससे अलग नहीं है। एक क्षण को भी अलग हो नहीं सकता है, हो जाए तो ये नृत्य बंद हो जाए। इसलिए जब हमने पुराने प्रतीक के आधार पर परमात्मा को अलग कर लिया तो हमारी पूरी दिशा बदल गई उसकी खोज की, और उस खोज के बड़े घातक परिणाम हुए। क्योंकि एक तो वो अलग था नहीं और हमने उसे अलग मान के अलग खोजना शुरू कर दिया, इसलिए उसका मिलना मुश्किल हो गया। वो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर कोई नाचते हुए नृत्यकार को देख के ये सोचे कि ये तो रहा नृत्य, अब नृत्यकार कहां है, तो मैं नृत्यकार को खोजने जाता हूं, तो वो कभी भी नृत्यकार को नहीं खोज पाएगा, क्योंकि वो नृत्य में ही मौजूद है। वो नृत्य की जो
लयबद्धता है उसमें ही मौजूद है। वो जो नृत्य की गति है वो उसी में मौजूद है। हो सकता है हमें घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ती है, हाथ पैरों की गति दिखाई पड़ती है और नृत्यकार दिखाई भी नहीं पड़ता क्योंकि नृत्य बहुत तेज है, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो नृत्य रहा, नृत्यकार कहाँ है? तो हम नृत्यकार को खोजने निकल जाएं, फिर हम कभी नृत्यकार को न खोज पाएंगे क्योंकि वो वहीं था, नृत्य में, नाच में। आदमी ने जो प्रतीक चुन लिया एक बार की परमात्मा अलग और संसार अलग, उससे सब गड़बड़ हो गई। जो खोजने गए वो खोज ना पाए क्योंकि वो खोजते कैसे? जो उसे खोजने गए उन्होंने संसार की तरफ पीठ कर ली, फिर खोजने गए क्योंकि उन्होंने कहा संसार तो अलग है भगवान से, हम तो भगवान को खोजना चाहते हैं। तो उन्होंने फूलों पर आंख बंद कर ली, उन्होंने तितलियों पर आंख बंद कर ली, उन्होंने पक्षियों के गीतों को कान बंद कर लिए, उन्होंने वृक्षों को देखना बंद कर दिया, उन्होंने हवाओं से दोस्ती छोड़ दी, उन्होंने पृथ्वी से संबंध तोड़ लिया, उन्होंने मनुष्यों की तरफ पीठ फेर ली, उन्होंने सब तरफ से अपने को बंद कर लिया। उन्होंने कहा ये तो संसार है, हम तो भगवान को खोजने जाते हैं। बस वे कहीं खोजने नहीं गए, वे सिर्फ आंख बंद करके मरने लगे। वे आंख बंद करके अपने भीतर खत्म होने लगे और सड़ने लगे। वो था यही सब में मौजूद था, लेकिन हमने जो सोचा उसमें भूल हो गई। तो एक तो भूल ये हुई कि जो उसे खोजने गए वो उसे खोज ना पाए। फिर दूसरी भूल ये हुई कि जब कोई खोजने चला जाए तो मनुष्य का मन अगर खोज ही ना पाए तो आखिरी मनुष्य के मन के पास एक उपाय है कि जब वो बिल्कुल हार जाए, न खोज पाए तो वो कल्पना कर ले और पाले। अगर आप दिन भर भूखे रहे हैं और भोजन नहीं खोज पाए हैं तो रात सपने में भोजन कर लेंगे। एक आदमी किसी को प्रेम करता है और उसे ना उपलब्ध कर पाए तो पागल हो जाएगा और फिर उपलब्ध कर लेगा पागल होकर, फिर वो उसी से बातें करने लगेगा, उसके साथ जीने लगेगा, फिर सारी दुनिया से उसे मतलब न रहा। उसे अपनी प्रेयसी मिल गई, अपना प्रेमी मिल गया, उसने अब कल्पना कर ली। मनुष्य के मन ने एक सुविधा जुटाई है आदमी को कि जिसे हम न खोज पाए उसे भी सपने में दिया जा सकता है। जो लोग ईश्वर को इस भांति खोजने गए और नहीं खोज पाए, फिर उन्होंने अपना कल्पित ईश्वर खड़ा कर लिया। फिर वो उससे बातें करने लगे, उसके साथ खेलने लगे, नाचने लगे, फिर सब कुछ करने लगे। वे सारी की सारी बातें एकदम विक्षिप्तता की बातें हैं, मन की रुग्णता की बातें हैं, मन के सपनों की बातें, उनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों ने खोजबीन की और नहीं पाया, उन्होंने कहा कि ईश्वर है ही नहीं। हम खोज पर ही गलत चले गए, हम फिजूल मेहनत में पड़ गए, ईश्वर कहीं है ही नहीं। सब खोज लिया, योग देखा, प्रार्थना देखी, ध्यान देखा, साधना की, तप किया, उपवास किया, कहीं भी नहीं। उन लोगों ने कहना शुरू किया ईश्वर है ही नहीं। इस जगत में दो तरह के धार्मिक लोग हुए, एक जिन्होंने कल्पना कर ली ईश्वर की और एक जिन्होंने इंकार ही कर दिया। ये दोनों बातें महंगी और खतरनाक हो गई, जबकि ईश्वर यहां मौजूद था, सदा से मौजूद है। नृत्य में नृत्यकार मौजूद है, उसे नृत्य में ही खोजना पड़ेगा। और नृत्य में खोजने का एक ही ढंग है कि हम नृत्य से भागे ना, हम नृत्य के प्रति जागे, हम नृत्य को पहचाने। और जितना हम नृत्य को पहचानेंगे और जितना गहरा उसमें प्रवेश करेंगे, उतना ही नर्तक उपलब्ध होने लगेगा। धीरे धीरे नृत्य तो खो जाएगा, नर्तक रह जाएगा। धीरे धीरे हम जानेंगे कि नर्तक ही सत्य है। नृत्य तो खेल था, नृत्य तो लीला थी, लेकिन नृत्य में ही छुपा है और बड़ा विराट नृत्य है। और एक बात और ख्याल रख लें कि नृत्य कुछ ऐसा है कि हम भी उसके बाहर नहीं, हम भी उस नृत्य में ही हिस्से। तो मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये मामला कुछ ऐसा नहीं है कि नर्तक को कोई दूसरा खोजने निकला।
मामला ऐसा है कि नर्तक का हाथ ही उत्सुक हो गया है कि मैं जानूं कि नर्तक कहां है। हम भी कुछ अलग अगर नृत्य के होते तो भी आसानी हो जाती, हम भी नृत्य के हिस्से और भाग हैं। जैसे कि नाचने वाले का हाथ ही पूछने लगे कि नर्तक कहां है, जैसे नाचने वाले का हाथ ही खोजने लगे कि नर्तक कहां है, जैसे नाचने वाले की आंखें ही पूछने लगे नर्तक कहां खो गया, नृत्य तो दिखाई पड़ रहा है, नर्तक कहां है। हम उसकी ही हाथ और उसकी ही आंखें, हम कुछ चाहें तो भी उससे अलग नहीं हो सकते। असल में जिससे हम चाह के भी अलग नहीं हो सकते वही परमात्मा है। लोग मुझसे कहते हैं परमात्मा को कहां खोजे, मैं उनसे कहता हूं कि पहले मुझे ये बताओ तुमने उसे खोया कब और कहां। क्योंकि खोजा उसे जा सकता है जिसे खो दिया हो। परमात्मा को हम खो ही नहीं सकते, उपाय नहीं खोने का, मार्ग नहीं खोने का, हम कैसे खोएंगे उसे। ज्यादा से ज्यादा हम भूल सकते हैं, खो नहीं सकते। भूलना और खोने में बड़ा फर्क है। हम भूल सकते हैं, भूल तो हम अपने तक हो सकते हैं, भूल ही गए। पिछले महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक आदमी युद्ध के मैदान पे था, चोट खा गया गोली की, बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो अपने को भूल चुका था, उसे अपना नाम याद न रहा। लेकिन सैनिकों को नाम की कोई खास जरूरत भी नहीं होती, उसका नंबर से पता चल जाता। लेकिन युद्ध में कहीं उसका नंबर भी गिर गया। जब वो लाया गया स्ट्रेचर पे तो उसका नंबर नहीं था। जब वो होश में आया उससे पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा कि यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा नाम क्या है, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसका पति हूं, मैं किसका पिता हूं, मैं हूं कौन, मेरा नंबर क्या है, मैं किस रेजिमेंट का हूं। पहले तो लोगों ने समझी मजाक है, लेकिन वो मजाक न थी, उसके तो मस्तिष्क को चोट लग गई थी, वो भूल गया था। फिर तो बड़ी मुश्किल हुई, कोई उपाय न रहा कि कैसे पता लगे कि वो कौन है। न मालूम कितने लोग मर चुके थे, न मालूम कितने लोग युद्ध में खो चुके थे। वो आदमी कौन है, ये है कौन, इसका कैसे पता लगे। फिर किसी ने सुझाव दिया कि इसे गांव-गांव में घुमाया जाए, अपने गांव को शायद ये पहचान ले। उसे गांव-गांव में ले आया गया, वो स्टेशन पर उतर के खड़ा हो जाता और देखता रहता और लोगों को देखता, लेकिन उसे कुछ पहचान न आता। फिर तो थक गए उसको घुमाने वाले। लेकिन एक नगर में जैसे वो स्टेशन पर उतरा, उसने कहा अरे मेरा गांव। वो तो भागने लगा, वो उनके लिए रुका भी नहीं। जो उसके साथ आए थे उन्होंने कहा रुको भी तो, लेकिन वो तो भागा था। वो तो सीढ़ियां पार उतर गया था, वो उसके पीछे भागे। वो तो भागा जा रहा था, वो कहता अरे मेरा गांव, मेरी गली, मेरा घर, मेरी माँ। उसने जाकर अपने माँ के पैरों पर गिर पड़ा है। उसके साथ ही भागे हुए पीछे पहुंचे। उसने कहा, उनके साथियों ने कहा तुम तो बिल्कुल खो ही गए थे, तुम्हें कैसे खोज लिया। उसने कहा खो नहीं गया था, खो गया होता तो फिर तो खोजना मुश्किल, सिर्फ भूल गया था। उसकी याद आ गई। परमात्मा की खोज नहीं करनी, सिर्फ याद करनी। लेकिन याद के नाम से भी बड़े धोखे चल रहे हैं। उसको लोग प्रभु स्मरण कहते हैं, कोई राम 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 जप रहा है, वो कहता है प्रभु स्मरण कर रहे हैं। कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, वो कहता हम स्मरण कर रहे हैं। स्मरण शब्द बहुत कीमती है, ऐसे तोतों की तरह नाम जपने से कोई स्मरण नहीं होता। इनकम टैक्स का गणित ही मेरी समझ में नहीं आता, मेरा गणित और। तो मैंने कहा इस्तीफा ही ले लो, वो झंझट मीठी। जब मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा कि इस्तीफा ही ले लो, तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं पागल। मैंने उनसे कहा ऐसे मत देखो, हालत बिल्कुल उल्टी है, पागल तुम हो। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि 7 दिन छुट्टी लेके विचार तो कर लो, नौकरी छोड़ने की नहीं। मैंने कहा कि विचार करके मैंने कभी कुछ किया।
अरे निर्विचार ही तो मेरी शिक्षा है। उन्होंने कहा भाई तुम्हें जो करना, अपना सिर पीट लिया, तुम्हें जो करना हो। उपनिषद में कथा है, उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु ज्ञान लेकर घर लौटा, विश्वविद्यालय से घर आया। बाप ने देखा दूर गांव के पगडंडी से आता सुबह सूरज उगा है, लेकिन बाप बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि बाप ने सोचा था विनम्र होकर लौटेगा, वो बड़ा आंकड़ा हुआ आ रहा। अकड़ तो हजारों कोस दूर तक खबर भेज देती, अकड़ तो अपने चारों तरफ तरंगें उठा देती। वो ऐसा नहीं आ रहा है कि जान के आ रहा हो, ऐसा आ रहा है कि मूढ़ता तो भीतर है, ऊपर ऊपर ज्ञान को संग्रहित कर लाया है। पंडित होकर आ रहा है, ज्ञानी होकर नहीं आ रहा, विद्वान होकर आ रहा है, प्रज्ञावान होकर नहीं आ रहा। कोई समझ की ज्योति नहीं जली है, अंधेरे शास्त्रों का बोझ लेकर आ रहा है। बाप दुखी हो गया। बेटा आया, उद्दालक ने पूछा कि क्या क्या तू सीख कर आया? उसने कहा सब सीख कर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं। यही तो मूढ़ता का वक्तव्य है। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया है। सब वेद कंठस्थ कर लिए हैं, सब उपनिषद जान लिए, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब जानकर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं। सब परीक्षाएं पूरी करके आया हूं, स्वर्ण पदक लेकर आया हूं। बाप ने कहा लेकिन तूने वो एक जाना जिससे जानने से सब जान लिया जाता है। उसने कहा कैसा एक? किसकी बात कर रहे हैं? बाप ने कहा तूने स्वयं को जाना जिससे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेतकेतु उदास हो गया। उसने कहा उस एक की तो कोई चर्चा वहां न हुई। तो बाप ने कहा तुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, हम जान के ब्राह्मण होते रहे। यह हमारी कुल की परंपरा है। मेरे बाप ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया था। एक दिन ऐसे ही अकड़ के मैं भी घर आया था, सोच के कि सब जान के आ रहा हूं। झुका था बाप के चरणों में, लेकिन झुका नहीं था। भीतर तो यही ख्याल था कि बाप से भी ज्यादा जानता हूं। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए थे और उन्होंने कहा था वापिस जा, उस एक को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा था हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, ब्रह्म को जान के ब्राह्मण होते रहे। तुझे वापस जाना होगा श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को वापस जाना पड़ा, तभी लौट सका घर जब उस एक को जानकर आया। लेकिन तब और ही ढंग से आया, तब बात ही बदल गई। तब ऐसे आया जैसे शून्य आता है, तब ऐसे आया कि पैरों की पदचाप भी ना हो। तब ऐसे आया जैसे विनम्रता आखिरी गहराइयां छूती। मिट के आया, और जो मिट के आया वही होके आया। अपने को खो के आया। शास्त्र का बोझ नहीं था अब, सत्य की निर्बोझ, सत्य की निर्भर दशा थी। विचारों की भीड़ न थी, अब ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था। भीतर एक मंदिर बनाकर आया, एक पूजा गृह का भीतर जन्म हुआ। मूल का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। मूल जो भी सीख लेता है उस सीख से रूपांतरित नहीं होता, बदलता नहीं अपने को।
उस सीख से अपने पुराने ढंग को और मजबूत कर लेता है। इससे तो न जानता तो ही बेहतर था। कम से कम अज्ञान की लोच पूर्णता तो होती। अब ज्ञान की अकड़ भी आ गई और ज्ञान भी हाथ ना आया। जानने का भ्रम आ गया, जाना कुछ भी नहीं। मूढ़ का सब जानना उधार है। और जब तक जीवंत बोध ना हो, जब तक तुम्हें ही स्वाद ना लग जाए सत्य का, तब तक मत समझना कि जाना। तब तक जानना की यात्रा अभी और करनी, अभी मंजिल आई नहीं। कैसे मूढ़ अनर्थ करता है अपना ही अपने ज्ञान से। मेरे पास बहुत लोग आ जाते, उपनिषद के वचन दोहराते, गीता कंठस्थ है, उनसे कुछ भी कहो वो कहते हैं हमें मालूम। मैं उनसे पूछता हूं फिर आए क्यों हो? जब तुम्हें मालूम ही है तो तुम व्यर्थ परेशान क्यों हुए हो? क्या कारण है यहां आने का? कहते हैं नहीं, मन हो गया, जिज्ञासावश चले आए। ध्यान सीखना है। मैं कहता हूं तुम्हें उपनिषद के वचन मालूम, ये वचन बिना ध्यान के तो आते ही नहीं। इनका तो जन्म ही ध्यान में होता है। ये किताब से नहीं आते। काश किताब से आते होते तो कितनी सरल हो गई होती बात। जिंदगी में फिर उलझाव क्या था? किताब से अगर परमात्मा मिलता होता तो और क्या आसान होता। ध्यान से आते तो मैं उनसे कहता हूं अगर ध्यान सीखना है तो कृपा करके इन वचनों को हटाओ, खाली करो जगह। ये वचन ध्यान ना होने देंगे। ये ख्याल कि तुम जानते ही हो, जानने की यात्रा पर तुम्हें चलने ही ना देगा। जिसको ख्याल है वो पहुंच ही गया, अब चलेगा क्यों? तर्क करते हैं वे, दलीलें देते कि शास्त्र तो मार्गदर्शक है और शास्त्र तो सहारा है। तो मैं उनसे कहता हूं जिंदगी भर इस सहारे को तुम पकड़े रहे, अब तक पहुंचे नहीं, कब जागोगे? अब और कितनी देर दोगे परीक्षा के लिए? अभी तक परीक्षा नहीं हो गई। मगर बड़ा कठिन है यह मानना कि मैं अज्ञानी हूं, बड़ा कठिन है। और बिना यह माने तो कोई ध्यान के जगत में प्रवेश कर नहीं सकता। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके ही अनर्थ के लिए हो जाता है। वह मूढ़ के मस्तिष्क को नीचे कर उसके शुक्लांश को नाश कर देता है। जैसे रात है और दिन है, ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी दो पहलू, एक शुभ का है एक अशुभ का है। वो जो अशुभ का पहलू है वो उधार से जीता है, उसकी अपनी कोई संपदा नहीं। शैतान उधार से जीता है, इसको समझ लेना। इसका अर्थ यह होता है कि शैतान तुम्हें यह धोखा दे के जीता है कि वो भगवान है। झूठ तुम अगर किसी से बोलो तो तुम तभी बोल सकते हो जब तुम ये उसे आश्वासन दो कि ये सच है, जब तुम कसम खाओ कि ये सच है। झूठ सच का धोखा देके ही चल सकता है, और कोई उपाय नहीं। और उतना ही चल सकता है जितनी देर तक दूसरे को उसके सच होने का भ्रम बना रहे। जैसे ही पता चला कि झूठ है वहीं गिर जाता है, फिर वहां से 1 इंच आगे नहीं जा सकता। अगर दुनिया में सभी लोग झूठ बोलने वाले हों और ये स्वीकृत सत्य हो जाए कि बस झूठ ही जीवन का व्यवहार है, तो झूठ मर जाएगा, झूठ चल ही ना सकेगा, कोई मानेगा ही नहीं। झूठ चल सकता है सत्य का आभास दे तो,
ध्यान रखना, वो तुम्हारे भीतर जो अंधेरा कोना है वो तुम्हें प्रकाश का आभास दे तो ही बचा रह सकता है, अन्यथा मिट जाएगा। तुम उसे कभी का उठा के फेंक दोगे। गले में चट्टान लटका के तुम तभी तक चल सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो कि चट्टान नहीं कोहिनूर है। जंजीरें तुम तभी तक पहने रह सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो ये जंजीरें नहीं आभूषण। कारागृह में तुम तभी तक रह सकते हो जब तक तुम्हें पता हो कि यह घर है, अपना घर है। संसार तभी तक तुम्हें पकड़े रख सकता है जब तक तुम्हें ख्याल है कि संसार सत्य है, संसार परमात्मा है। मुझे मालूम है अंजाम रुदादे मोहब्बत का, मगर कुछ और थोड़ी देर सही है रायगा कर लूं। मालूम है जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका अंत, मालूम है उस प्रेम कथा का अंत सिवाय नरकों के और कहीं ले नहीं गई। फिर भी तुम्हारा अंधेरा कोना कहा जाता है, मगर कुछ और थोड़ी देर सही है रायगा कर लूं, ये व्यर्थ कोशिश थोड़ी देर और कर लूं। अब ये जरा सोचने की बात है, जब तुम्हें पता चल गया कि ये व्यर्थ कोशिश है तो तुम थोड़ी देर और करोगे? नहीं, तुम्हें पता ही न चला होगा। ये उधार है ख्याल की ये कोशिश व्यर्थ है। तुम्हें तो यही ख्याल है कि इस कोशिश में सार्थकता, अभी भी सफलता मिल सकती, अभी भी आशा की किरण शेष है। एक बहुत बड़े मनीषी ख्यातिलब्ध थे, देश के कोने कोने में उनका नाम, हजारों लोग उन्हें मानते। वो मुझे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा हमें सब पता है कि क्रोध बुरा है, मगर फिर भी क्रोध होता है। हमें पता है कि राग बुरा है, फिर भी राग होता है। हमें पता है कि लोभ बुरा है, लेकिन फिर भी लोभ होता है। अब क्या करें? मैंने उनसे कहा पहले तो आप ये स्वीकार करो कि पता नहीं। कहीं ऐसा हुआ है कि पता हो आग जलाती है और आदमी हाथ डाल दे? कभी ऐसा हुआ है? होता तो उल्टा है, दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगते। कौन डालता है हाथ जब पता हो कि आग जलाती है? नहीं, पता ना होगा। वो बोले कि नहीं पता है। अब ये भी क्या आप कह रहे हैं? जिंदगी भर यही तो मैं औरों को भी समझाता रहा हूं और मुझे पता ना होगा। मैंने कहा औरों को समझाया होगा और औरों ने तुम्हें समझाया होगा, लेकिन पता नहीं। किसी ने तुम्हारे कान में कह दी होगी ये बात और तुम दूसरों के कान में कहे जा रहे हो। जिनको तुमने समझा दिया है वो भी समझ रहे होंगे कि समझ गए, और उनकी भी अड़चन यही होगी कि क्या करें। पता तो है क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध होता है। ऐसा ज्ञान नपुंसक है। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब, क्या मूल्य? तुम्हें पता है कि दीवार है और फिर भी तुम निकलने की कोशिश करते हो, व्यर्थ कोशिश करते हो। आंख वाला कभी करता नहीं। तुम कहो कि आंख भी मेरी दुरुस्त है और मुझे पता भी है कि दीवार है, फिर भी क्या करूं? कुछ रास्ता बताएं। कैसे रोकूं अपने को इसमें से न निकलने से? सिर टकराता है। जिसको पता होता है वो दरवाजे से निकलता है, जिसको पता नहीं होता वो दीवार से निकलने की कोशिश करता है। न तो उसे पता है, न उसके पास आंख है, लेकिन मूढ़ता उधारी पे जीती। सुन लिया है, शास्त्रों के वचन सुन लिए और उन्हीं को मान लिया ज्ञान। तर्क से समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र पढ़ ले और सब कुछ समझ ले भोजन के संबंधों में, भूख तो न मिटेगी, भूख अपनी जगह रहेगी। और वो कहे मुझे भोजन के संबंध में सब पता है। अब ये भूख क्यों लगे जाती? अब ये भूख रुकती क्यों नहीं?
पाकशास्त्र जानने से भूख के मिटने का क्या लेना देना। भोजन चाहिए, और भोजन भी तुम्हें करना चाहिए। बुद्धों ने किया हो, इससे क्या होगा? उनकी भूख मिटी होगी। कृष्ण ने किया होगा, मोहम्मद ने किया होगा, उनकी भूख मिटी होगी। सौभाग्यशाली थे वे कि पाक शास्त्रों में न उलझे, अपना भोजन बना लिया। तुम ना समझो, तुम शास्त्र को ढो रहे हो, तुम शब्दों पर बैठ गए हो, तुमने शब्द तोतों की तरह कंठस्थ कर लिए, उनको तुम दोहराए जाते हो। दोहराते दोहराते तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि तुम्हें मालूम। बहुत बार झूठ को मत दोहराना, क्योंकि खतरा यह है कि बहुत बार दोहर के झूठ भी सच जैसा मालूम होने लगता है। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य और झूठ में मैंने इतना ही फर्क जाना कि जो झूठ बहुत बार दोहराए जाते हैं वो सच हो जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं। और वो ठीक कह रहा है। उसने अनेक झूठ खुद दोहराए जिंदगी भर, और भरोसा दिला दिया। एक बड़ी समझदार जाति को, जर्मन जाति को भरोसा दिला दिया कि जो ठीक कह रहा है। पहले लोग हंसे, पहले लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन वो दोहराए चला गया। उसने कोई फिक्र ही न की। उसने बड़े आत्मविश्वास से दोहराया। उसने घूंसे उठा उठा के दोहराया। धीरे धीरे जब कोई आदमी इतने बल से दोहराता है, दूसरे लोग भी दोहराने लगे। पूरी कौम को भरोसा आ गया। बड़ी मूढ़तापूर्ण बातों पे भरोसा आ गया। सारी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया इस आदमी ने। और मजा यह है कि उसको खुद भी पहले भरोसा ना था, लेकिन जब दूसरों को भरोसा आ गया तो उनकी आंखों में भरोसे की चमक देख के उसको भी भरोसा आने लगा। सभी राजनीतिक जब यात्रा शुरू करते तो बड़े डगमगाए होते, खुद ही भरोसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसा लोगों को, भीड़ को भरोसा आता, उनको भी भरोसा आने लगता है। एक दूसरे के बीच एक झूठ दौर दौर के सच्ची हो जाती। तुम जरा ख्याल करना, कितने झूठ पे तुमने भरोसा कर लिया है। तुम पैदा हुए तब तुम्हें पता ना था कि ईश्वर है या नहीं। हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू संस्कार, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान संस्कार। जो तुम्हारे पास दोहराया गया वो तुम्हें कंठस्थ हो गया। अब तुम उसी को दोहराए जा रहे हो। तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हो या आदमी हो, तुम अभी भी अपने को हिंदू और मुसलमान कहे जा रहे हो। थोड़ा बच के चलो, थोड़ा संभल के चलो। किसने तुमसे कह दिया ईश्वर है? किसने तुम्हें समझा दिया ईश्वर नहीं? किसने तुम्हें जिंदगी के ढंग दे दिए? किसने तुम्हें आचरण के रंग दे दिए? किसी और ने? तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, या मिट्टी के लौंदे हो कि दूसरों ने तुम्हें ढंग दे दिए, रूप दे दिए, आकार दे दिए? गोबर गणेश होने से न चलेगा। आत्मा का जन्म तभी होता है जब तुम नगद पर जीना शुरू करते हो और उधार को छोड़ते हो। मूढ़ का जितना भी ज्ञान होता है वो उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूढ़ के मस्तिष्क को नीचे गिरा देता है, उसके शुक्लांश का नाश कर देता है, और धीरे धीरे वो अंधेरे को ही रोशनी समझने लगता है। धीरे धीरे झूठों को सच मान लेता है, सत्य की धारणाओं को सत्य का अनुभव समझ लेता है, शास्त्रों की पुनरुक्ति को समाधि मान लेता है। फिर भटक गया। फिर बहुत कठिन है उसका लौट कर आना। उसका ज्ञान ही उसके लिए अहितकर हो गया। अध्यात्म और प्रेरणा से संबंधित फैलाव प्रकृति का नियम। यहां किसी भी चीज को जगह दी वो फैलेगी। फैलना स्वभाव है। इसलिए तो हिंदू विश्व को ब्रह्म कहते। ब्रह्म यानी जो फैलता चला जाता है, जो जानता ही नहीं कैसे रुके, जो फैलता ही चला जाता है। अनंत जिसका विस्तार है, जिसके फैलाव की कोई सीमा नहीं। यहां छोटी सी चीज पकड़ो, जल्दी ही बड़ी होने लगती है।
इन छोटी छोटी बातों के कारण तुम भटकते चले जाते हो। कभी कभी तुम्हें ख्याल भी नहीं होता तुम जरूरी काम से जा रहे थे। मां बीमार पड़ी थी और तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे थे और किसी आदमी ने रास्ते में गाली दे दी। भूल गए मां, भूल गए दवा, भूल गए इलाज, चिकित्सा। उससे झगड़ने खड़े हो गए। पहले इससे निपटारा कर लेना, चाहे इसमें मां मर जाए, लौट के घर आओ और पाओ कि मां जा चुकी, फिर चाहे पछताओ। लेकिन क्षुद्र भी, अति क्षुद्र भी, अति व्यर्थ भी जब आता है तुम्हारी आंखों में तो तुम्हें परिपूर्ण घेर लेता है। इसी तरह तो मंजिल खोती चली गई है। तुम बिल्कुल हवा की तरंगों में भटकते लकड़ी के टुकड़े हो। जहां हवा आ जाती है, जहां पानी की तरंग ले जाती है, वहीं चल पड़ते हो। तुम संयोगिक हो गए हो, एक्सीडेंटल। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं है, कोई बढ़ाव, कोई विकास, कोई गंतव्य, कोई मंजिल। कहां तुम जा रहे हो, क्यों तुम जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं तुम्हारे जीवन की निर्णायक हो गई। कुछ भी उठाता है जिससे तुम्हारी कोई संगति नहीं, तुम वो करने में लग जाते। मैं विश्वविद्यालय में भर्ती होने गया, तुम अपना फॉर्म भर रहा था, मेरे पास ही एक लड़का खड़ा था, वो भी भर्ती होने आया था। उसने मेरे फॉर्म में देखा, उसने कहा तो आप दर्शन शास्त्र ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा। मैंने कहा तू रुक, तुझे से क्या प्रयोजन। ये बिल्कुल संयोगिक है कि मैं यहां खड़ा अपनी दरखास्त भर रहा हूं, तू भी भर रहा है। मेरी दरखास्त को एक तो देखने की कोई जरूरत नहीं, देख भी ली तो तुझे कोई विषय इसलिए लेने की जरूरत नहीं, न तू मुझे जानता है। उसने कहा ये भी आप ठीक कहते हैं, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुमने कभी जिंदगी में देखा इस तरह रोज हो रहा है। दुकान पे तुम गए थे, कुछ खरीदने गए थे, कुछ खरीद लाए, क्योंकि दुकानदार बड़ा कुशल था, उसने बेच दिया कुछ। दुकान पर गए थे, दुकानदार ने कुशलता भी ना की हो, लेकिन दुकान की खिड़की में सजी हुई चीजों में कुछ चीज जच गई जिसकी तुम्हें क्षण भर पहले तक कोई भी जरूरत न थी। क्षण भर तक पहले तुम्हें सपना भी ना आया था उसका, लेकिन बस आंख में पड़ गई, सरक गए तुम। शायद जरूरी काम छोड़ के जो तुम लेने गए थे कुछ और लेके आ जाओ। तुम जो लेने जाते हो वही लेके लौटते हो। पश्चिम में मनोविज्ञान इस पर बड़ी खोज करता है कि लोग क्या खरीदते हैं, और उन्होंने बड़ी तरकीबें खोजी और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ लगे। एक उपन्यास बिकता नहीं था, छप गया और बिका नहीं। विशेषज्ञों से सलाह ली गई, उसने कहा इस किताब का नाम बदल दो, नाम ठीक नहीं, नाम खींचता नहीं। नाम बदल दिया, किताब बिकी, ऐसी बिकी, लाखों की प्रतियों में बिकी। साल भर से छपी पड़ी थी, कोई खरीदने वाला न था। बदल दिया, किताब बिकी, ऐसी बिकी, लाखों की प्रतियों में बिकी। साल भर से छपी पड़ी थी, कोई खरीदने वाला न था। किताब वही की वही, सिर्फ नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदला है, एक शब्द भीतर नहीं बदला है, सिर्फ कवर खोल बदल गई और किताब बिकने लगी। मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि चीजें बेचते हैं तो डब्बे का रंग क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब रंगों के डब्बे रख के देखे। स्त्रियां खरीदने आती हैं तो वो हिसाब लगाते हैं कि कौन से रंग से ज्यादा आकर्षित होती। कुछ रंग हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर उस रंग का डब्बा तुमने अपनी चीज को बेचने के लिए बना लिया है तो तुम्हारा दिवाला निकलेगा।
अब रंग से भीतर की चीज का कोई भी संबंध नहीं, लेकिन लोग संयोगिक हैं, लोग एक्सीडेंटल हैं। रंग उन्हें पहले खींचता है। डब्बा खाली हो तो भी चलेगा, लेकिन रंग आंख को खींच लेता है। कितनी ऊंचाई पर दुकान पर डब्बा होना चाहिए तब आंख जल्दी पकड़ में आती? 5 फीट, तो ठीक आंख की सीध में होता है। लोग ऐसे अलाल हैं कि आंख भी ऊपर उठा के कौन देखता अगर जरा डब्बा ऊपर रखा हो या डब्बा बहुत नीचे रखा हो। तो अब तो विशेषज्ञ हैं इस संबंध में जो बताते हैं कि तुम जब कोई चीज बना के बाजार में बेचो तो डब्बे का रंग क्या हो। निकली और उसने कहा कि जवान हो, स्वस्थ, सुंदर हो। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तुमसे लोग करवा रहे हैं। तुमने सैकड़ों चीजें खरीद ली हैं जो बेचने वालों को बेचनी थी, तुम्हें खरीदनी नहीं थी। पुराने अर्थशास्त्र का नियम था कि जहां जहां मांग होती है वहां वहां पूर्ति होती है। नए अर्थशास्त्र का नियम है जहां जहां पूर्ति होती है वहां वहां मांग पैदा हो जाती। तुम चीज तो बनाओ, इसकी तुम फिक्र ही मत करो कि इसकी कोई मांग है या नहीं, मांग पैदा कर ली जाएगी। लोग पागल हैं। बनट शाह ने जब पहली दफा अपनी किताबें लिखी तो बिकी नहीं, क्योंकि नाम बिकता है। कोई नाम तो था नहीं, कोई जानता तो था नहीं बनट शाह को। तो क्या किया उसने? वो खुद ही चक्कर लगा के किताबों की दुकानों पर जाता था पूछने, जहाज बनट शाह की किताब है? दुकानदार पूछता, कौन जहाज बनट शाह? अरे तुम्हें जहाज बनट शाह का पता नहीं? क्या खाक किताबों का धंधा करते हो? इस नाम की किताब छपी है। ऐसा वो खुद ही दुकानों पर चक्कर लगाता, पता बता आता, उनको तरकीब से समझा आता। और जब उसने अपने मित्रों को भी कह दिया कि तुम जब निकलो कहीं से, कोई विशेष रूप से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन रास्ते में अगर किताब की दुकान पड़ जाए, इतनी कृपा मुझ पर करना, पूछ लेना जहाज बनट शाह की फला फला किताब है। जब दुकानदार, कई ग्राहक आने लगे, रोज आने लगे, भाई है कौन जहाज बनट शाह? दुकानदारों ने पता लगाया, किताबें खरीद के लाए। जहाज बनट शाह ने कहा, ऐसे मेरी किताबों का बिकना शुरू हुआ। चीज होनी चाहिए, फिर चीज के आसपास कांटा, कांटे के आसपास आटा होना चाहिए, फिर कोई ना कोई फंस जाएगा। संसार बड़ा मूढ़ है, तुम जरा जागो।